खुदा का फज़ल है सब पर है साया गौसे आज़म का। हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर किसका साया है? गौसे पाक का साया है। 1990 में, गौर से सुनो, जब इराक और अमेरिका की लड़ाई हो रही थी, सदर सद्दाम हुसैन के वक्त अमेरिका का ले बम दे बम, ले बम, जिधर तिधर बम गिर रहा था। जानते उस वक्त पूरे इराक में सायरन लगा हुआ था, सीटी लगी हुई थी। जिस इलाके में अमेरिका का बम गिरता, सायरन बजता, सीटी बजती, उस इलाके के लोग अलर्ट हो जाते कि अब यहाँ अमेरिका का बम गिरने वाला है। उसी दौरान सदर सद्दाम हुसैन गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी देने के लिए पहुंचे, इसलिए कि सद्दाम हुसैन जानते थे ये इराक मेरे बाप का नहीं है, ये तो गौसे। पहुंचे हाजिरी देने के लिए। सदर सद्दाम हुसैन हाथ बांधकर फातिहा पढ़ रहे थे। गौसे पाक की बारगाह में अचानक सायरन बजा। सायरन बजा कि अब अमेरिका का बम गौसे पाक के मजार का जो कैंपस है उसी में गिरने वाला है। तो लोग अलर्ट हो गए। सदर सद्दाम हुसैन ने मजार पाक की चादर को उठाई और ओढ़ लिया। लोगों ने कहा सदर साहब यहाँ अमेरिका का बम गिरने वाला है। तो सद्दाम ने कहा था अगर अमेरिका को बम पे भरोसा है तो हमको गौसे आजम पे भरोसा है, अपने गौस पे भरोसा है। गिरता है, गिरने दो। उस वक्त अखबारों में छपा था, माहनामा में छपा था कि गौसे पाक के मजार के कैंपस में अमेरिका का भारी भरकम बम गिरा, जमीन फटी, बम अंदर चला गया, बम नहीं फटा। लोग हैरान कि बम गिरा तो फटा, अब फटा नहीं तो गिरा क्यों? गिरा तो फटना चाहिए। अरे नहीं फटना था तो तुमको गिरने की क्या जरूरत? उस वक्त किसी फकीर से किसी ने पूछा था, कौन फकीर? यही वाला फकीर नहीं जो गांजा पीता है। हाँ भाई, इन लोगों ने तो खुदा की कसम सुन्नियत को बदनाम कर दिया है। 15 ठो 20 ठो अंगूठी पहने रहता है और कहता पहुंचे हुए। अरे कहाँ जहन्नम में पहुंचा हुआ, कहाँ पहुंचा हुआ है? एक वक्त की नमाज नहीं, 18, 19, 20 तरह का कपड़ा पहने रहता है। इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ। हजरत ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, लोग अजमेर शरीफ जा रहे थे। शर्म से लगा कि मैं ट्रेन से कूद जाऊं। जा रहे थे अजमेर शरीफ, लोग जा रहे थे। गांजा टान रहा था भाई, गांजा ऐसे मार रहा था। या खाजा, बताइए बताइए कितना तुमने बदनाम कर दिया है, कितना बदनाम कर दिया है। बचो ऐसे लोगों से, बचो। तो एक बुजुर्ग से, एक फकीर से पूछा था, एक बात बताइए, अमेरिका का बम गौसे आजम के अहाते में गिरा तो फटा नहीं, अगर फटना नहीं था तो गिरने की क्या जरूरत थी? तब उस फकीर ने जवाब दिया था, सुन, अमेरिका का बम गिरा था अमेरिका के हुक्म से। अमेरिका का बम गिरा था अमेरिका के हुक्म से और फटा नहीं, गौसे आजम के हुक्म से। मेरा गौस का पावर। अभी आपने सुना
कि गौसे आजम बैक वक्त 70 मुरीदों के आ गए। कितने मुरीदों के यहाँ बोलो, सुना कि नहीं? गौसे आजम के जमाने में एक पीर साहब आए उनके पास, कहा हजरत मेरा मुरीद या तो गुनाह ही नहीं करता है, या अगर गुनाह करता है तो 1 महीने के अंदर वो तौबा कर लेता है, अगर 1 महीने के अंदर तौबा नहीं करता है तो वो 1 महीने के अंदर मर जाता है। गौसे पाक ने मुस्कुराया, कहा मेरा मामला अलग थलग है। कहा क्या? कहा तुम्हारा क्या मामला? कहा मेरा मुरीद अगर गुनाह करता है तो 1 महीने के अंदर तौबा कर लेता है, और अगर 1 महीने के अंदर तौबा नहीं करता है तो वो 1 महीने के अंदर मर जाता है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने फरमाया मेरा मामला अलग है। कि आपका मामला क्या अलग है? आपने फरमाया मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला उस वक्त तक मर ही नहीं सकता है जब तक वो गुनाहों से तौबा नहीं कर ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सच्चे दीवाना बनो ना भाई, सच्चे शहदाई बनो ना, सच्ची मोहब्बत करो ना गौसे आजम से, सच्चा प्यार करो ना गौसे आजम से। गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ते थे, 40 साल तक। और सुनो, सुनिए सदर साहब, जीशान बाबू, आप लोग भी सुनिए। आप लोग गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गौसे आजम बगदाद से जाने लगे, जाने लगे। हर जमाने में हजरत बदमाश लोग रहे हैं जो मौलवी साहब लोग के पीछे पड़ा रहता है, हर जमाने में रहे हैं। कुछ लोग हाथ धो के पढ़ते हैं, कुछ लोग नहा धो के पढ़ते हैं। गौसे आजम के भी पीछे पड़ गए। गौसे आजम जाने लगे हम नहीं रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर तुम्हें बगदाद छोड़कर नहीं जाना है। आला हजरत फरमाते हैं ना, कसमें दे दे कर खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जाने लगे, सुनिए सदर साहब, जाने लगे। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर तुमको बगदाद छोड़कर नहीं जाना है, तुम्हें बगदाद छोड़कर नहीं जाना है। तब गौसे पाक ने फरमाया परवरदिगार मेरी 70 शर्तें हैं। अल्लाह अकबर। कितनी शर्तें हैं? जोर से बोलो, कितनी शर्तें हैं? 70 शर्तें हैं। अगर तुम मेरी 70 शर्तों को मंजूर करेगा तब मैं बगदाद में रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर तेरी 70 शर्तें हमें मंजूर है। सुभान अल्लाह। कहा तेरी 70 शर्तें हमें मंजूर है। उन 70 शर्तों में गौसे आजम की एक शर्त ये भी थी कि परवरदिगार मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आई जब तक वो तौबा नहीं कर ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करेगा, गौसे आजम से सच्चा प्यार करेगा, वो उस वक्त तक मर ही नहीं सकता जब तक वो तौबा नहीं कर ले। गौसे आजम, गौसे आजम की शान। अल्लाह अकबर। आप बचपन में जब मकतब जाते थे तो रास्ते में एक दोस्त का घर था, साथ में जाते थे। एक दिन गए, देखा कि घर में सब लोग रो रहे हैं। आपने पूछा क्या हुआ? कहा मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। गौसे आजम की उम्र तकरीबन 4 साल थी। क्या जोर से बोलो, 4 साल थी। आप गए,
देखा वो बच्चा पड़ा है, रूह निकल गई। आपने उससे जाके कहा, ए उठ, चल चल। लोगों ने कहा कि अब्दुल कादिर ये तो इंतकाल कर गया। आपने फरमाया कि अभी उठेगा। जोर से बोलो, जोर से, अभी उठेगा। आपने फरमाया और कई मर्तबा कहा तो वो बच्चा उठ के बैठ गया। जब गौसे आजम के नाना को मालूम हुआ कि अब्दुल कादिर ने एक बच्चे को जिंदा कर दिया, नाना जलाल में आ गए, जलाल में आ गए। कल्ला उसको पकड़ के, कल किसी भी अमीर का बच्चा इंतकाल करेगा तो कहेगा अब्दुल कादिर जिंदा कर दो। ये जब घर के तरफ चले देखा नाना जलाल में, कहा नाना जलाल में है। गौसे आजम नाना के डर से भागने लगे, आगे आगे गौसे पाक, पीछे पीछे नाना, आगे नवासा, पीछे नाना, दौड़ते दौड़ते भागते 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 कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। घूम के देखा नाना आ रहे हैं। आपने कहा कब्र वाले भागो, मेरे नाना आ रहे हैं। तमाम कब्र के जब आपके नाना ने देखा तो कहा ये तो कल एक को जिंदा किया था, आपने पूरा कब्रिस्तान। अब भाग गए। ये है मेरे गौसे आजम की शान, ये है मेरे गौसे आजम की पहचान कि गए के वक्त में तारे मुरीदो के यहाँ एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ